दिन और रील देख रहा था, तो मैंने ये देखा और सुना कि हमारे इंडस्ट्री में एक है जिनका एक गाना इंटरनेशनल है। अब मैं बोल रहा हूं कि हमारी इंडस्ट्री में ऐसे एक कलाकार है, ऐसे एक व्यक्ति है जिनका मुझे लगता है कि 4000 गाना इंटरनेशनल है, लेकिन उनका 4 गाना इंटरनेशनल है। यह भी मैंने सुना तो मुझे हंसी ही आई। क्या करेगा इंसान, हंसी आएगा, लाठी तो चलाएगा नहीं। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के पेवन भैया यानी कि नकली पावर स्टार पेवन भैया फिर से आगे पोटी कर दिए हैं, और पोटी इस तरीके से किए हैं कि पूरा बहा दिए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं पोटी करने की, क्योंकि जो आदमी कहता है कि मैं स्वाभिमान से समझौता नहीं करता हूं, वो दूसरे का पैर पकड़ सकता है, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता है। जो आदमी ये कह सकता है कि मैं किसी का जवाब नहीं देता, मैं किसी के लिए बोलता नहीं, वो आदमी आके स्टेज पे पोटी कर सकता है। इस तरीके के हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के नकली पावर स्टार पवन सिंह। मैं इसलिए बार बार नकली कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से इस आदमी ने हद पार किया है ना, ये जाके जिस तरीके से स्टेज पे इंटरनेशनल का बात कर रहे हैं, शायद इसको पता नहीं है तुम्हारा एक भी फिल्म इंटरनेशनल नहीं होगा। खेसारी लाल का 4 फिल्म इंटरनेशनल है, ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। गाने की तुम बात कर रहे हो तो कौन सी गाने की बात कर रहे हो यार? तुम इंटरनेशनल गाना हो। तुमसे भी बड़ा गाना है इस भोजपुरी इंडस्ट्री में, हेलो कौन गाना है, जिसको खेसारी लाल यादव ने नहीं गाया, नहीं पवन सिंह ने गाया है, ठीक है। उसको रितेश पांडे ने गाया है। तुम कैसे मान सकते हो यार कि मैं नंबर 1 हूँ? तुम कैसे मान सकते हो? तुम वही पावर स्टार पवन सिंह हो, नकली पावर स्टार पवन सिंह, ठीक है, जो चुनाव के टाइम में तुम पैर पकड़ते रहते हो। तुम वही नकली पावर स्टार पवन सिंह हो जो अभी यूजीसी के लेके किस तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं, उसमें तुमने चू नहीं बोला था। और मैं उनके कास्ट के लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए कास्ट कुछ भी हो वो बात अलग है, लेकिन ये जो आदमी है ना, अब नकली पावर स्टार पवन सिंह, नकली मैं कह रहा हूँ ना, खेसारी लाल यादव की ये बराबरी कर रहेंगे। चलो एक बात तो सही है, अब की बार एक बात मुझे अच्छा लगा कि नकली पावर स्टार पवन सिंह के मुंह से कुछ निकला है। बाकी अभी एक स्टेज शो करने गए थे ये, और पी के इतना टूल थे पियक्कड़ भाई साहब, हर जगह नशे में ही भूत दिखाई देते हैं। जैसे लगता है कि डिप्रेशन का सबसे बड़ा शिकार यही बने हैं भोजपुरी इंडस्ट्री का। और आज लगता है कि आज फिर से पी के गए थे, और पी के जाने के बाद जब भी ये आदमी पी के जाता है स्टेज पे, तो वहां पे जाके बकबकाता ही है। और इस तरीके से आज स्टेज पे गए थे, सिद्धार्थनगर महोत्सव में कल था। खेसारी लाल यादव ने बिल्कुल सही बोला था कि मैं इन सबको पागल कर दूंगा, और पागल घोषित कर दिया है आदमी। इस तरीके से पगला के ये बोल रहा है ना, डिप्रेशन में इतना चला गया है आदमी, जिसका नाम है नकली पावर स्टार पवन सिंह। ये अपने आप के नाम के पीछे पावर स्टार लगाता है, लेकिन अब जब आप लोग गूगल पे रिसर्च कीजिएगा ना, तो पवन पाल का नाम आता है। और किस तरीके से हम इसे पावर स्टार पवन सिंह कहें भाई? किस चीज का पावर है इस आदमी के पास? सबसे बड़ा तो इसके पास कास्ट का पावर है, बस, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। ये अपने, मैं कह रहा हूं ना, ये अपने कास्ट के ऊपर उड़ता है, नहीं तो इसके अंदर इतना भी दम नहीं है कि खेसारी लाल यादव के सामने बैठ पाए। अरे तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि जिसके पास कला नहीं है, जो ढंग से गा नहीं पाता है, वो आज तुम्हारे कंपटीटर में खड़ा है। और तुम अपने आप को बहुत बड़े सुपर स्टार मानते हो, तुम अपने आप को पावर स्टार मानते हो, वो तुम्हारे सामने खड़ा है, वो तुम्हारे अंदर दम नहीं है कि तुम उसे रोक के दिखाओ, ठीक है। और तुम बराबरी करते हो खेसारी लाल यादव की। खेसारी लाल यादव बनने के लिए तुम्हें दूसरा क्या, तुम्हें 10वां जन्म लेना पड़ेगा। जितना कुकर्म किया हो ना, तुम्हारे कुकर्म का तो सबको पता है, कितने बड़े कुकर्म हो तुम। 4-4, 5-5 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की हो, किस जन्म में भोगोगे? वैसी जन्म में भोग के जाना है तुम्हें, सब दिखाई दे रहा है तुम्हें, ठीक है। खेसारी लाल यादव ने सही कहा था कि मरियो जाएगा ना तो ये अपने पुत्र का मुंह नहीं देखेगा, ठीक है। तो जिस तरीके का चाल स्वभाव है ना, मुझे लगता है कि अगर 2 साल के अंदर सेटलमेंट नहीं होता है ना, क्या नाम है, ज्योति सिंह से, तो ये आदमी ऐसे ही तड़प तड़प के मर जाएगा। इसका कोई मतलब ना आगे नाथ ना पीछे पगा, बीच बाजार में डोले गधा, एक देसी कहावत है ना, उस तरीके का ये आदमी है। इस आदमी के अपने माँ के लिए स्वाभिमान है, लेकिन किसी की औरत के लिए नहीं स्वाभिमान है, किसी की बेटी के लिए कोई स्वाभिमान नहीं है। किसी की बेटी को ये खिलौना समझ सकता है, लेकिन ये अपने बहन को खिलौना नहीं समझ सकता है, क्योंकि इसके बहन के साथ जब ऐसा होगा तब जाके पता चलेगा। खेसारी लाल यादव वो टारगेट करता है। मैं कह रहा हूँ ना कि खेसारी लाल यादव अपने परिवार को मेंटेन करके चलता है, ठीक है। तुम्हारे अंदर दम नहीं है, तुम अपने एक माँ को छोड़ के और किसी को संभाल सको। तुम अपने भाई को संभाल के दिखाओ। तुम्हारे भाई के साथ का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था, तुम्हें पता है, शायद तुम वो दिन भूल रहे हो। तुम किसने नहीं सुना था वो कॉल रिकॉर्डिंग यार? तो इस तरीके का घटिया सोच वाले घटिया नकली पावर स्टार पवन सिंह है, उनके बारे में जितना भी बोलो ना, इनके बारे में बोलना ही बेकार है, क्योंकि इनके सोच इतना गिरा हुआ सोच है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और बस पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, और हर टाइम नशे में टूल रहना है, पी के। बिहार में दारू बंद है तब ये आदमी पी के डोलता रहता है, लेकिन बिहार सरकार इस पे कोई कदम नहीं उठाती है भाई, कोई कदम नहीं उठाती है। आम जनता कोई पी के पकड़ा जाता है तो उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन ये क्योंकि पार्टी है भाई, पार्टी का आदमी है ये,
तो बस यही है। बाकी दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा, ये गोरखपुर महोत्सव में गए, सिद्धार्थनगर महोत्सव में गए थे और वहां पे जाके पूरा पोटी करके बहा दिए हैं पूरा।